हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं कंप्यूटर जीके की एक और वीडियो। तो जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो के अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहे। तो आइए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, वो है विच वन इज ए सुपर कंप्यूटर। हमारे पास जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए है परम एंड अनुराग, ऑप्शन नंबर बी है लोटस, ऑप्शन नंबर सी है वर्ड स्टार, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परम एंड अनुराग। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वो है इंफॉर्मेशन इज। तो हमें बताना है कि इंफॉर्मेशन क्या होती है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए मीनिंगफुल डाटा होती है, ऑप्शन नंबर बी ग्रुप ऑफ डाटा होती है, ऑप्शन नंबर सी डाटा, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मीनिंगफुल डाटा। इन्फॉर्मेशन जो होती है वो एक मीनिंगफुल डाटा होती है। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, एम एस वर्ड इज। तो एम एस वर्ड होता क्या है सर, हमें ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है टाइपिंग रिलेटेड सॉफ्टवेयर होता है, या फिर ऑप्शन नंबर बी कोई भी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होता है, ऑप्शन नंबर सी कंप्यूटर डिस्क होती है, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज होते हैं। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टाइपिंग रिलेटेड सॉफ्टवेयर। एमएस वर्ड में हम टाइप कर सकते हैं, कुछ भी एडिट कर सकते हैं या कुछ और कर सकते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो है मॉडर्न इज। तो इसका जो ऑप्शन है मल्टी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी है मॉड्यूलर डे मॉड्यूलर, ऑप्शन नंबर सी है मेगा स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मॉड्यूलर दे मॉड्यूलर। तो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो है जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। हमें बताना है कि स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है मेमोरी की। तो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए एमबी में होती है, ऑप्शन नंबर बी केबी में होती है, ऑप्शन नंबर सी बाइट में होती है, या फिर ऑप्शन नंबर डी बिट में होती है। तो हमारी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है मेमोरी की वो होती है बिट में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिट। क्वेश्चन नंबर 6, हु इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। तो हमें बताना है कि मॉडर्न का जो कंप्यूटर है उसका जो है फादर क्या हो, कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए जॉन न्यूटन है, ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स बेबेज है, ऑप्शन नंबर सी मेल्टन है, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को हम मॉडर्न कंप्यूटर का फादर कहते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, वो है फॉलोइंग इज नॉट ए हार्डवेयर। तो हमें जो ऑप्शन दिए गए, हमें इनमें से बताना है कि कौन सा हार्डवेयर का पार्ट नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो है प्रिंटर, ऑप्शन नंबर बी है मॉनिटर, ऑप्शन नंबर सी है मैग्नेटिक टेप, या फिर ऑप्शन नंबर डी है एमएस वर्ड। तो दोस्तों हार्डवेयर क्या होता है, मतलब कि जो जिसे हम टच कर सकते हैं। तो इनमें जो ऑप्शन में है वो है ऑप्शन नंबर डी, एमएस वर्ड। एमएस वर्ड जो है वो सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर नहीं होता। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एमएस वर्ड। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, क्लिक फर्स्ट ऑफ ऑल टू मेक ए फोल्डर इन एमएस वर्ड। तो हमें अगर एमएस वर्ड में न्यू फोल्डर बनाना है तो हम किस मतलब जो हमारा माउस है उस पर हम कौन सा क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे या लेफ्ट क्लिक करेंगे या दोनों क्लिक एक साथ करेंगे। तो हमारे जो ऑप्शन में दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट क्लिक ऑफ माउस, ऑप्शन नंबर बी लेफ्ट क्लिक ऑफ माउस, ऑप्शन नंबर सी बोथ एट ए की, या फिर ऑप्शन नंबर डी एंटर की। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट क्लिक। राइट क्लिक करके हम न्यू फोल्डर बना सकते हैं एमएस वर्ड में। तो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, वो है बैकग्राउंड ऑफ कंप्यूटर स्क्रीन इज नोन है। जो हमारा जो कंप्यूटर है उसके बैकग्राउंड की जो स्क्रीन होती है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए एप्लीकेशन, ऑप्शन नंबर बी विंडो, ऑप्शन नंबर सी डेस्कटॉप, या ऑप्शन नंबर डी लैपटॉप। तो हमारा जो बैकग्राउंड होता है कंप्यूटर को उसे हम डेस्कटॉप के नाम से जानते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डेस्कटॉप। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, कमांड फॉर कॉपिंग इन एमएस वर्ड। तो हमें एमएस वर्ड में अगर कुछ भी वर्ड कॉपी करना है तो उसके लिए कमांड की क्या होती है। तो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस पी, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस एस, ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्लस सी, या फिर ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल प्लस ए। तो हमारा जो हमें कॉपी करने के लिए कौन सी की प्रेस करनी चाहिए, इनमें से कौन सा ऑप्शन। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस सी से भी हम किसी भी चीज को कॉपी कर सकते हैं एमएस वर्ड में। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, डाटा इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर एज। हमारा हम जो डाटा कंप्यूटर में डालते हैं वो स्टोर कैसे होता है, मतलब किस चीज में स्टोर होता है। तो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए डायरेक्टरीज में,
ऑप्शन नंबर बी फाइल्स में, ऑप्शन नंबर सी फ्लॉपीज में, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फाइल्स में। जो भी हम इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में स्टोर करते हैं उसे हम फाइल्स कहते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ए यूजर कैन गेट फाइल्स फ्रॉम अनदर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट बाय यूजिंग। अगर कोई भी यूजर है जैसे कंप्यूटर का, उसे कोई फाइल इंटरनेट से डाउनलोड करनी, तो वो क्या यूज करके डाउनलोड कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए यूटीपी, ऑप्शन नंबर बी एचटीटीपी, ऑप्शन नंबर सी एफटीपी, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एफटीपी। एफटीपी को यूज करके हम कोई भी फाइल अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, डीवीडी स्टैंड्स फॉर। तो हमें यहाँ पे बताना है कि डीवीडी जो है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए डिजिटल वीडियो डिस्प्ले, ऑप्शन नंबर बी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ऑप्शन नंबर सी डिजिटल विजुअल डॉक्यूमेंट, या फिर ऑप्शन नंबर डी डायोड डिजिटल डिस्प्ले। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, जिसे हम डीवीडी भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 वो है माउस हैव जनरली खालिस्तान बटन। हमें बताना है कि माउस में कितने बटन्स होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 2 बटन्स, ऑप्शन नंबर बी 3 बटन्स, ऑप्शन नंबर सी सेवरल बटन्स, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो हमारे माउस में जो होते हैं वो 2 बटन होते हैं, राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, स्कैनर ईजे। हमें बताना है कि जो स्कैनर है जिससे हम कोई भी पीडीएफ वगैरह स्कैन करते हैं या कुछ और करते हैं, तो वो क्या होता है? मतलब ऑप्शन नंबर ए जैसे आउटपुट डिवाइस होता है, या फिर ऑप्शन नंबर बी इनपुट डिवाइस होता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी इनपुट सॉफ्टवेयर होता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज होता है। तो हमारा जो स्कैनर होता है वो एक इनपुट डिवाइस होता है, इंटरनली काम करता है हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप में। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इनपुट डिवाइस। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, एम एस पावर पॉइंट इज यूज फॉर। हमारा जो एम एस पावर पॉइंट है हम उसे किस चीज के लिए यूज करते हैं? ऑप्शन नंबर ए स्लाइड प्रेजेंटेशन में, ऑप्शन नंबर बी पिक्चर डिस्प्ले करने में, या फिर ऑप्शन नंबर सी वीडियो डिस्प्ले करने में, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो हम जो एम एस पावर पॉइंट का यूज करते हैं वो हम करते हैं स्लाइड्स को, किसी भी चीज को प्रेजेंट करने के लिए। कोई भी हमने प्रेजेंटेशन देनी हो तो हम एम एस पावर पॉइंट का यूज करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, सीआरटी, जिसे हम कैथोड रे ट्यूब भी कहते हैं, वो क्या है? मतलब ऑप्शन नंबर ए होलो ट्यूब है, ऑप्शन नंबर बी वैक्यूम ट्यूब है, ऑप्शन नंबर सी लॉन्ग ट्यूब है, या ऑप्शन नंबर डी राउंड ट्यूब है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वैक्यूम ट्यूब। सीआरटी जिसे हम कैथोड रे ट्यूब भी कहते हैं वो एक वैक्यूम ट्यूब होती है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ। जो वेबसाइट होती है, वेब पेज हम यूज करते हैं, वो किस चीज का कलेक्शन होता है? ऑप्शन नंबर ए HTML डॉक्यूमेंट्स का, ऑप्शन नंबर बी HTML प्रोटोकॉल का, या फिर ऑप्शन नंबर सी HTML फॉर्मेट का, या फिर ऑप्शन नंबर डी वेब पेजेस का। तो हमारी जो वेबसाइट होती है वो कलेक्शन होता है वेब पेजेस का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वेब पेजेस। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, माइक्रो प्रोसेसर वाज डेवलप्ड बाई। जो माइक्रो प्रोसेसर है कंप्यूटर का वो किसने डेवलप किया था? ऑप्शन नंबर ए एमी होफ, ऑप्शन नंबर बी ट्रैक किबली, ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स बेबेज ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो माइक्रो प्रोसेसर जो था वो हमारा M.E होफ ने डेवलप किया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है विच इज थर्ड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर। मतलब थर्ड जनरेशन जो कंप्यूटर है उसका माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए इंटेल 8080, ऑप्शन नंबर बी इंटेल 8084, ऑप्शन नंबर सी इंटेल 8086, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो हमारा जो थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर है वो है इंटेल 8086। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।